और आज स्वाध्याय विचिंतन का 240वां दिन है और आज का उद्बोधन श्री लज्जाराम जी देंगे। पांडे अंकल जी से निवेदन है कि वो उनके विषय में 2 शब्द कहें ताकि उसके बाद फिर अपना उद्बोधन स्टार्ट करें। श्री पांडे जी। धन्यवाद अभिषेक जी। साथियों, आज एक अन्य कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी इस स्वाध्याय सत्संग की जुड़ने जा रही है। आज आचार्य अविनाश कृष्ण अपना वक्तव्य ब्रह्म साक्षात्कार पर देंगे। एक कड़ी ब्रह्म साक्षात्कार पर प्रथम भाग वो पहले वक्तव्य दे चुके हैं, तो आपने ये अनुभव किया होगा जिन्होंने उसको सुना है कि कितने शास्त्रीय और विद्वत्तापूर्ण पक्ष रखा गया था। जहां तक आचार्य अविनाश कृष्ण जी की बात है, इस विद्वत्ता के अलावा जो पक्ष कैरियर का है, विभागीय पक्ष, हम दोनों एक ही विभाग के हैं, तो मुझे गर्व है कि हमारे विभाग में ऐसे विद्वान व्यक्ति आचार्य अविनाश कृष्ण जी जैसे हैं। ये एडिशनल कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स के पद से रिटायर हुए। जब विभाग में थे तभी से श्रीमद् भगवत गीता में इनकी रुचि थी। आप सब लोगों को ये ज्ञात होगा, ये चाहिए कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो पूरा उनको आदि से अंत तक अच्छी तरह से कंठस्थ है। कंठस्थ तो उनको अष्टाध्यायी पूरा व्याकरण का भी है, महाभाष्य भी है, भी उन्होंने किया। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता इस तरह से याद है कि यदि आप उनसे ये कहेंगे कि आप 8वें अध्याय, 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक बोलिए, तो तुरंत आपको बता देंगे। या आप कोई श्लोक कहेंगे तो ये बता देंगे कि ये 14वें अध्याय का फलाना श्लोक है। तो ये जो कटवा जो बात है, ये बहुत ही कम लोगों में मिलती है। मैं भी गीता का पढ़ने वाला हूं, लेकिन मैं इसको इतना कंठस्थ नहीं कर सका, न मुझे कंठस्थ है। तो एक अद्भुत प्रतिभा उनके अंदर है। पिछले जन्म के कोई बहुत ही पुण्य आत्मा है ये। विभाग से सेवानिवृत्त होने के उपरांत आपने संस्कृत में एमए किया, प्रथम श्रेणी में किया, और ये संस्कृत की जो अपनी विद्वत्ता है उसके बाद बढ़ाई। व्याकरण भी लिया इन्होंने, व्याकरण में बहुत रुचि है। जैसे मैंने बताया, अष्टाध्यायी पे एक बहुत बड़ा अच्छा वीडियो इन्होंने बनाया हुआ है, और अब ये संस्कृत श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या भी लिख रहे हैं। बहरहाल हमें बहुत गर्व है अपने ऐसे सत्पुरुष आचार्य अविनाश कृष्ण जी के बारे में। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य अविनाश कृष्ण जी। धन्यवाद पांडे सर। पांडे साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ और हमारे विचार भी बहुत मिलते हैं। प्रशंसा सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पांडे साहब से हमने बहुत सीखा है, शुरू से ही सीखा है। हमारे सीनियर हैं और हमने इनसे बहुत सीखा है। अब उस कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। यद भद्रं तन्न अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ कृतो स्मर कृतं विस्मर कृतो स्मर कृतं विस्मर। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योदयस्मत् जुहुरान् मेनो भूयिष्ठाम ते नमुक्तिं विधिम्। अब हम जो है भगवान पाणिनि के द्वारा जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिनके अंदर सारे वर्ण स्वर व्यंजन आते हैं, उनको भी मैं प्रार्थना सूत्र कहूंगा। घटधस जब घटधस खप छटत चटतब कपय शशरहल। हे ब्रह्मांड के नायक, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी दुर्बुद्धि दुर्गुणों को छोड़कर हे प्रभु मुझे ज्ञान के पथ से हटाकर ज्ञान के पथ पर ले चल। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। आज सभा में उपस्थित सभी सज्जनों, माता शक्ति को प्रणाम। और अब हम जो है ब्रह्म साक्षात्कार की दूसरी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। पहली कड़ी शायद 19 नवंबर को हुई थी, अभी दूसरी कड़ी है ब्रह्म साक्षात्कार। तो इसके संबंध में हम थोड़ा सा इस प्रकार से बताएंगे कि पहली कड़ी में क्या बताया था, उसको थोड़ा सा रूपरेखा दे करके फिर आगे इस कड़ी में आएंगे। पिछली बार ये बताया था कि 2 प्रकार से ब्रह्म को या परमात्मा को, परमेश्वर को, इष्ट को भजते हैं। एक तो ये है, सभी लोगों की ये प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है कि हमारे तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाए। सांख्य दर्शन इसी प्रकार से प्रारंभ करता है कि तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाएं, कि दुख त्रयम अभिघाताज जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सा अपार था चेतन एकांत आत्यंतिकम अभावात। कि सारे तीनों प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के दुख पूरी तरह समाप्त हो जाए और हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, इससे प्रार्थना शुरू की। लेकिन कैसे होंगे समाप्त, तो उसके लिए दूसरे ही मंत्र में कहा कि दृष्टवत आनश्रविकः सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः तत् विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज विद्यानाथ। तो इसके लिए क्या उपाय है, क्या करें, तो इसके लिए व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, यानी परम ज्ञ है परमात्मा या जो है चेतन शक्ति का है, उसको हम प्रार्थना करते हैं, हम भगवान की शरण में ही जाते हैं। दूसरा वेदांत है और है, हम इष्ट को, कोई गणेश जी को पहले प्रार्थना करता है, कोई भगवान शिव को प्रार्थना करता है, कोई जो है विष्णु को प्रार्थना करता है, कोई किसी को प्रार्थना करता है। लेकिन जो प्रार्थना हम करते हैं तो उसके लिए वेदांत में क्या होना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसकी योग्यता है, यानी उस
विषय का अधिकारी कौन है जो वेदांत को जान सके, जो उस गुरु के पास जाए, इसने इतना होमवर्क कर रखा हो कि जो गुरु के पास जाए और गुरु उससे बाद में शिक्षा देने को उपरांत ये कहे कि तत्त्वम असि, वो तुम ही हो, वो ब्रह्म तुम हो गए, तुम ही ब्रह्म हो, ये वो समझ सके और वो शिष्य भी जान सके कि अहम ब्रह्मास्मि। तो इसके लिए पिछली बैठक में ये बात हुई थी कि उसके लक्षण क्या है, उसकी योग्यता क्या है, अधिकारी कौन है। तो उसके लक्षण ये थे, उसकी योग्यता ये थी कि जिसे वेद और वेदांग का ज्ञान हो। दूसरी चीज, काम और निषिद्ध कर्मों का जिसने त्याग कर दिया हो, कामना नहीं रहे, और निषिद्ध कर्म तो जो है जो समाज या अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार जिनको त्याज्य कर्म है, जिन कर्मों को नहीं करना, उनको छोड़ दिया हो। तीसरा कौन सा है कि नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म और उपासन कर्मों को जिसने किया हो या कर रहा हो। और इसके अलावा जो है साधन चतुष्टय में 4 बातें और थी, जिसमें एक तो था नित्यानित्य विवेक, जो ये जानता हो कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। नित्य तो एक ही है जो सत है, जो सत है वो एक ही ब्रह्म है या परमेश्वर है, परमात्मा है या उसका अंश है। उसके अंश के रूप में हम सबके अंदर जीवात्मा के रूप में मौजूद है, वो नित्य है और सारा अनित्य है। तो नित्य अनित्य विवेक। दूसरी चीज ऐहिक पारलौकिक इनके जो है सुखों के प्रति वैराग्य। तीसरा षट संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये षट संपत्ति का आना। और चौथी चीज ये थी कि जिसकी मोक्ष के प्रति प्रबल उत्कंठा हो, इच्छा हो, वो उस शिष्य की, जो शिष्य गुरु के पास जा रहा है, उसकी योग्यता या वो अधिकारी है, वे उनको जो है वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी है। ये तभी वो समझ पाएगा वो ये वेदांत में क्या है और कैसे गुरु कहेगा कि तत्त्वम असि, ये उसकी है। या फिर ये है सबसे सरल, ये है भगवान की जिस पर कृपा हो जाए या भगवान के प्रति अगर एक ही चीज हो जिसकी मोक्ष की प्रबल उत्कंठा हो, उससे भी काम चल जाएगा। तो इसमें यहाँ तक बात हो चुकी थी। अब हम जो है इस टॉपिक को अब लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम ब्रह्म के बारे में तो ब्रह्म क्या है। ब्रह्म तो अजर अमर अव्यय अविनाशी शाश्वत इतने विशेषणों से कहा गया है। तो ब्रह्म के संबंध में किन किन ग्रंथों में क्या कुछ कहा गया है, मोटे तौर पर हम लोग देख लेते हैं। इसके उपरांत हमारा विषय रहेगा कि अर्जुन किस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित हुए और भगवान कृष्ण की किस प्रकार से उनको जो है सगुण साकार के रूप में कैसे उनका कल्याण करने के लिए पूरा उन्होंने अपना जो है विश्व रूप दर्शन तक दिखाया है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जब अर्जुन ने जब प्रश्न किया है, अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, उस पर भी आएंगे। तो क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले हम ब्रह्म सूत्र की बात करते हैं, जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं जिसे। तो उसमें पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र ही है ये, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है। तो दूसरे सूत्र में कहा जन्मादि यस्य जता, जिससे ये सारा प्रपंच, जगत प्रपंच जिससे उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म है जिससे ये उत्पन्न हुआ है। सांख्य दर्शन क्या कहता? सांख्य दर्शन वैसे तो ईश्वर का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित सांख्य कार्य का द्वितीय में ये कहा है, ये क्या कहा है कि दृष्टवत आनुश्रविका सही अभिशुद्धि क्षय अतिशय युक्ता तत् विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज विज्ञाना।
तो जय के रूप में उन्होंने माना है जो हमारे शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति है वो है, लेकिन उसे ईश्वर का नाम नहीं दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। उसी ये में हमारे अंदर विघ्न है। जैसे 15 अध्याय के श्लोक में भगवान ने कह दिया, मम एव अंशु जीव जीव भूत तना, मेरा है। तो इस कार से सांख्य दर्शन में इस प्रकार से था। वाक्य पे भर्तहरि ब्रह्मखंड में पहले ही मंत्र में ये कहा कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व अक्षरम विवर्तते अर्थ आवेन प्रत्या जगतो। जो अनादि निधन, जो अनादि और निधन, आदि अंत से जो रहित है वो ब्रह्म है, जिसके द्वारा ये सारा विवर्त ही, सारा जगत प्रपंच ये विवर्त है। विवर्त क्या है? ये दार्शनिक शब्द है, इसके संबंध में थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि एक होता है विवर्त और एक होता है विकार। विकार क्या है? जो चीज जिससे बनती है, जिस वस्तु से कोई चीज नई बनती है, तो जिस वस्तु से बनती है उसको बोलते हैं कारण, और जो चीज बनती है उसे बोलते हैं कार्य, विकार, विकृति, कुछ भी कहे वो होती है। तो विकार और विवर्त में अंतर क्या है? हम सारा जो कुछ भी देखते हैं जगत प्रपंच में ये सारा का सारा विवर्त है परमेश्वर का, परमात्मा का, ब्रह्म का। वो क्या है? विकार वो है कि जो वस्तु अपना स्वरूप छोड़ करके दूसरी वस्तु बन जाए। जैसे दूध से दही बन गया, तो दूध का दही जो विकार हो गया। अब विवर्त क्या है? कि जो चीज अपना रूप न बदले और भ्रांत के रूप में हमको कोई दूसरी चीज दिखाई मालूम पड़े, वो हम विवर्त कहेंगे। जैसे देखा अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, हम देख रहे भाई ये रस्सी है, ये सर्प है। सर्प की यहां भ्रांति हो गई, रस्सी तो रस्सी, भ्रांति हो गई, तो वो हो गया विवर्त। तो विवर्त ये किस प्रकार से है कि एक ही नित्य है, एक ही सत है, एक ही अविनाशी, एक ही शाश्वत है। लेकिन ये सारा जो दिखाई पड़ रहा है, पूरा जगत, ये संसार दिखाई पड़ रहा है, ये एक भ्रांति है, विवर्त है। इस प्रकार से कहा। अब योगींद्र सदानंद जी द्वारा ब्रह्म को क्या कहा कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिल आधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धि। उन्होंने मंगलाचरण में ही ये कह दिया कि अखंडम सच्चिदानंदम, ये ब्रह्म जो है, ये परमेश्वर है, अखंड है, सच्चित आनंद से युक्त है, जिससे तैतरीय उपनिषद में कह दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और बृहदारण्यकोपनिषद में कह दिया विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो ये अखंड है, सच्चित आनंद है, अवांग मनस गोचरम, वाणी, मन, इंद्रियों और उनके विषयों से परे है, ये ब्रह्म है। ईशावास्य उपनिषद में क्या कह दिया? ईशावास्य 8वें मंत्र में कह दिया सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्यथो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये ईशावास्योपनिषद में कह दिया कि वह पुरुष ही सर्वव्याप्त है, वह तत् जो ज्योतिर्मय शरीर रहित अपूर्णता के चिन्ह से रहित, यानी पूर्ण ही है, वो अपूर्ण हो ही नहीं सकता, और जो पाप से भी नहीं विधा है, पाप से अलग है, वो सर्वदर्शी मनीषी, जो सारे संसार की वस्तुओं को यथावत चला रहा है। कब से चला रहा? अनादिकाल से चला रहा ब्रह्म है। कठोपनिषद में कहते अणो अणियान महतो महीयान, ये सब कह दिया। इस प्रकार से ब्रह्म के बारे में हमने क्या जाना
कि ब्रह्म वो है जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अणो अणियान महतो महियान, और क्या है, जो ब्रह्म हमारा अविनाशी है, अव्यय है, शाश्वत है, जिसमें कोई भी अक्षर है, जिसमें कोई भी क्षरण नहीं, वो ब्रह्म है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता की तरफ आते हैं कि अर्जुन को कैसे ये ज्ञात हुआ, अर्जुन किस प्रकार से शरण में गई, अर्जुन को भगवान की कृपा कैसे हुई सगुण साकार के रूप में, उस पर हम बात कर रहे हैं। कि जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध में जब कुरुक्षेत्र के अंदर देखा कि दोनों तरफ सेनाएं जुटी हुई हैं और मैं किसके साथ युद्ध करूंगा, मुझे इनके साथ युद्ध करना, मेरे पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, कुरुगुरु के प्रभाचार्य हैं, मेरे भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ये मेरे सहपाठी हैं जो मेरे साथ पढ़ते रहे, जिन्होंने अध्ययन किया, वो लोग हैं सभी, इनके साथ मुझे युद्ध करना है। तो उन्होंने कहा न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन भोगिन क्यों भोगी जीवितेवा। हम इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम इनके साथ युद्ध करेंगे, मुझे इनके साथ बिल्कुल युद्ध नहीं करना। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंध तथा एतान हन्तुम इच्छामि घृतो अपमधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम न मोहि। मुझे अपने आचार्य पितर चाचा ताऊ इनके साथ युद्ध करके, मुझे अगर मामा है, साले हैं, इतने सारे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं, इनके साथ युद्ध करके नहीं, मुझे तीनों लोगों का भी राज्य मिले तो भी मुझे युद्ध नहीं करना। जब पूरी तरह से जब विषादग्रस्त थे, लेकिन जब इतनी सब बातें बता रहे हैं, लेकिन जो है भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में कह दिया कि ये नपुंसकता को त्यागो, क्लैब्यम मा इसम पार्थ नैतत्व पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये नपुंसकता को और हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो, हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध करो। अब अर्जुन विचलित हो रहे हैं, अर्जुन सोच रहे है, जितना मैंने बताया, अपने आचार्य को बताया, पितामह को बताया, सबको बताया ये मेरे साथ खड़े, कैसे इनके साथ युद्ध करूंगा, लेकिन एक प्रकार से इतनी जोर से ललकारते हुए, फटकारते हुए, इतने कठोर शब्द कह करके नपुंसक तक कह दिया कि नपुंसकता को त्यागो, उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन को समझ में नहीं आया कि अर्जुन क्या करे, लेकिन अर्जुन को ये मालूम था कि मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा सारथी है, मेरा संबंधी है, सुभद्रा के निश्चय से संबंधी भी थे ये, कि ये मेरा समर्थ तो है, मेरा सखा समर्थ है। तभी उन्होंने जो है अकेले कृष्ण को वर्ण किया था, कृष्ण ही चाहिए मुझे, और मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपने को समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण को। लेकिन उस समय तक ये नहीं जानते कि ये भगवान हैं, ये पूरे लोकों के जो है यही अधिपति हैं, लोकों के स्वामी यही है, ये मालूम नहीं था। लेकिन उन्होंने जब ये कह दिया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रच्छामि त्वाम धर्म समूल चेता च श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्न। जब उनकी शरण में आ गए, ये कह दिया कि सारे रिश्ते छोड़िए, न सखा का, न सारथी रथी का, न संबंधी का, कि आप सुभद्रा के भाई हैं और मैं सुभद्रा का पति, इस रिश्ते को भी छोड़िए। अब एक ही है कि मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। समर्पित कर दिया पूरी तरह से। जब पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो भगवान कृष्ण ने उनको बताना शुरू किया। दूसरे अध्याय में 11 से 30 तक सांख्य, और उसके बाद कर्म, 30 अध्याय का कर्म योग, यहां तक जब बता दिया, तब जो है 4थे अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान कृष्ण ने कहा, अब अपना जो है सोचने लगे, भगवान भी सोचने लगे, जब ये शिष्य मेरे समर्पित है और ये मेरा भक्त हो गया है, भक्त के रूप में ही 30 श्लोक में उन्होंने उनको उद्बोधन किया है
तो चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहा कि एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त राजर्षयो विदुः स काले लेह महता योगो नष्टः परंतप। ये 2 श्लोक कहे कि हे अर्जुन, मैं तुमको जो योग अभी सांख्य योग कर्म योग की शिक्षा दी है, जो बताया है, ये तीसरे अध्याय में वैसे उन्होंने संकेत दे दिया था कि जो है मैं ही जो है ब्रह्मांड का नायक हूं, तीसरे अध्याय में शुरू कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि यही योग मैंने सृष्टि के आरंभ में कश्यप और आदित्य के 12 आदित्यों में से 8वें आदित्य विवस्वान, और उनकी भी बात सुनने कैसे, ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र मरीच अत्र अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु स्थानु नारद भृगु, ये आदि है भृगु। तो मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप की 13 पत्नियां थीं, आदित्य दित्य दनु काला दनाय प्राधा क्रोधा विश्वास सिंहिका कपिला मुनि कद्रु। तो आदित्य और कश्यप के 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। तो आदित्य कौन से? धाता मित्र अर्यमा इंद्र वरुण अंश भग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा और विष्णु। तो विवस्वान जो 8वें आदित्य थे, उनको मैंने ये योग सिखाया था, उनको सुनाया था सारा योग। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने इच्छा को बताया, लेकिन जैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, ये योग लुप्त प्राय हो गया, और वही योग में अब तुमको बता रहा। तो अर्जुन ने सीधी सी बात उन्होंने पकड़ ली। उन्होंने कहा कि कैसे संभव है भगवान, आपने ये योग जो है विवस्वान को सृष्टि के आरंभ में कैसे बताया? आप तो मेरे समकालीन, मेरे जो है मेरी देवकी मामी और वसुदेव मामा के पुत्र हैं, मेरे समवयस्क हैं, तो आपने ये कैसे बताया हो? जैसे हम लोग एक ही उम्र के जैसे हों और कहें कि ये बात मैंने आपके परदादा को बताई थी, तो हम ये कहेंगे परदादा को आपने ये बात कैसे बताई, जबकि आप, मैंने परदादा को नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा, तो आपने परदादा को कैसे बताई? तो भगवान से उन्होंने ये कहा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वादौ प्रोक्तवानेति। मेरा आपका जन्म तो बहुत पहले जो है विवस्वान पैदा हुए हैं, उनको ये आपने ज्ञान बताया हो, उनको ये सांख्य योग कर्म योग का ये शिक्षा दी हो, ये कैसे संभव है? इस प्रश्न के उत्तर में ही, इस प्रश्न के रूप में ही भगवान से जन्म का, भगवान के जन्म लेने का रहस्य सारा का सारा अर्जुन ने जान लिया। भगवान ने कहा कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान अहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, तुम उनको नहीं जानते। वैसे ये बात जो है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में संकेत दे दिया था, जब भगवान कृष्ण ने कहा था न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्यामो सर्वे वयमतः परम। कि ऐसा नहीं है कि जो तेरे पक्ष प्रतिपक्ष में खड़े हुए मैं या ये पहले नहीं थे, पहले भी थे और आज भी हैं, और युद्ध के उपरांत बाद में भी होंगे, मरने के उपरांत भी होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं थे, तब भी थे। तो वही चीज उन्होंने कहा कि बहूनि मे व्यतीतान जन्मान तब चार्जुन। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सबको जानता हूं और तुमको जो है ज्ञात नहीं है, इसलिए जो है ऐसा मालूम पड़ रहा है। एक दृष्टांत आता है कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने ये कहा कि मैं आज अगर शस्त्र हर से न उठवाया
तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं शांतनु पुत्र भीष्म नहीं, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत नहीं, मैं गंगा पुत्र देवव्रत नहीं, यदि मैंने उनको शस्त्र न उठवा लिया। और भगवान ने तो ये कह दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सारथी के रूप में भले ही बना रहूं। उन्होंने कह दिया कि मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, अगर मैं शस्त्र उठाऊं तो मैं एक बाप का नहीं, एक मां का नहीं। लेकिन जब युद्ध होने लगा, अब उनको ये लगा कि मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं शस्त्र किसी प्रकार से कृष्ण से उठवा लूं, मेरी प्रतिज्ञा ये है और इनकी प्रतिज्ञा ये कि वे शस्त्र उठाएंगे नहीं, एक की हाँ एक की ना, तो कैसे संभव होगा। तो उन्होंने शस्त्र भगवान कृष्ण ने उठा लिया और मारने के लिए दौड़े। खैर अर्जुन ने उनके पैर पकड़ लिए और रोका, तो उनसे कहा, लेकिन कहा कि ठीक है, ये तो आपने कर दिया, आपने शस्त्र तो उठा लिया, लेकिन अब ये बताइए कि आपने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र उठा लिया तो मैं भी एक माँ का नहीं, एक बाप का नहीं, ये कैसे संभव होगा भगवान। आपने जो है धन्य है, आपने अपनी प्रतिज्ञा को झूठा कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा को सच कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं पितामह, नहीं गंगा पुत्र, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को भी झूठा नहीं किया और आपकी प्रतिज्ञा को भी झूठा नहीं किया। कि वो कैसे? कि आप देखिए मैं कहाँ एक बाप का कहाँ एक माँ का हूं, मुझे तो सारे जन्म ही याद हैं, और इस जन्म में ही देखें तो इस जन्म में ही मेरे दो बाप हैं, दो माँ हैं, दो, एक माँ देवकी है, एक माँ यशोदा है। तो वो भगवान ने कहा कि बहूनि में व्यतीतान जन्मानि तब चार्जुन तान अहम वेद सर्वान न तुम वेद परंतप। और फिर कहा कि अजो अपिसन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं कैसे जन्म लेता हूँ, क्या करता हूँ, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप हूँ, इसके होते हुए भी, सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करे। प्रकृति और पुरुष से ही जन्म संभव है, तो प्रकृति को अधीन करके योग माया से स्वयं को प्रकट करता हूं। सामान्य जन्म नहीं है, भगवान का जन्म सामान्य जन्म नहीं है, ये उन्होंने बताया। और कहा कि जन्म कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसके संबंध में बता दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म ही अधर्म चारों तरफ दिखाई पड़ता है, तभी तो जो है हम अपने स्वरूप को रचता हूं और सभी लोगों के सम्मुख में प्रकट हो जाता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब वे जो है साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्मियों को विनाश करने के लिए भी प्रकट होता हूँ, युग युग में प्रकट होता हूँ। अब उस समय भगवान कृष्ण की जन्म लेने की स्थिति ये थी कि जिस काल में द्रौपदी जैसी देवी का राजसभा के अंदर बैठ करके कोई उसको वस्त्र हरण करना चाहे, कोई उसकी मर्यादा को समाप्त करना चाहे, तो इससे आवश्यक समय और क्या हो सकता था। तो भगवान ने इसको जन्म लिया और जन्म लेकर के उनको उद्धार भी किया, ये सब बताया। और ये कहा कि जन्म कर्म चे मे दिव्यमेवं यो वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो। मेरे इस प्रकार की दिव्य जन्मों के संबंध में ये जानता है, तो ऐसा करता है, जा है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इस बात को भगवान बता ही रहे थे। पूछा भगवान ने कि जब और बताएं, अर्जुन को सारा अपने बारे में हम सब कुछ बता दें, तो अभी तीसरे अध्याय में दूसरे अध्याय में शुरू से लेकर के आखिर तक यही कहा भगवान ने कि किसी प्रकार से आसक्त से रहित होकर के करो, और अगर कर्म करो तो कर्म के फलों के प्रति कोई आसक्ति न हो। लेकिन 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा, मैं
बताऊंगा ये, जिसको जानने को उपरांत कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर क्या बताया भगवान ने, क्या बताया भगवान ने अपने बारे में ही बताया कि जो है अपनी जो है दो प्रकृतियों के संबंध में बताया, दो प्रकृतियों के संबंध में बताया। भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारते जगत। ये सारा जगत की उत्पत्ति का भी बता दिया और अपने बारे में बता दिया, अपने बारे में बता दिया। भूमि, भूमि जल, या ये कहें कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत। इसके अतिरिक्त तीन मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण, ये 8 प्रकार के तत्व हैं। वो मेरी अपरा प्रकृति है, वो मेरी प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति क्या है कि अपरेयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यईदम धारति जगत। इनके कारण से ये सारे जीव, सारे प्राणी जो जीवन अपना धारण करते हैं, वो क्या है, वो एक है परा प्रकृति। परा प्रकृति क्या है, वही चेतन है, जो सांख्य दर्शन का वही पुरुष है, ज्ञ है, और वो चेतन शक्ति है, वो मेरी पराशक्ति है। अपरा और परा, इन दोनों शक्तियों से ही पूरा संसार, पूरा जगत का प्रपंच हुआ है। कोई ऐसा चर अचर द्वारा न रचा गया। तो भगवान ने ये कहा, अपने बारे में बता रहे हैं, तो वही हमें जानना है कि क्या क्या बताया अपने बारे में। तो ये कहा भगवान ने कि मत्तः परतरम नानि किंचित अस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव। मेरे से परे कोई भी परम कारण नहीं है। कारण जो बनाने वाला, पैदा करने वाला, मेरे से कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो इस संसार का हो। और ये संपूर्ण जगत, सूत्र में जिस प्रकार से एक माला है, सूत्र में जो धागा पड़ा हुआ, उसके अंदर पुष्प हैं या मणियां हैं लगी हुई हैं, अगर वो धागा ना हो तो माला का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो वो मैं धागा हूं, इस प्रकार से सारी सृष्टि मेरे अंदर गुथी हुई है। इससे पहले उन्होंने ये कहा कि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। समस्त सृष्टि के उत्पादन, पैदा करने के लिए, प्रभव करने के लिए, और पालन के लिए, और प्रलय के लिए मैं ही एक कारण हूं। सारी सृष्टि को उत्पन्न भी करता हूं, धारण भी करता हूं, और इनको जो है मैं प्रलय भी, इनको संहार भी मैं ही करता हूं। तो अब भगवान ने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक 17 विभूतियां अपनी बताई। विभूतियों के बारे में हम जाने, 17 विभूतियां अपनी यहाँ बताई। ये कहा कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। तो 5 महाभूत हैं, उनकी आवश्यक तत्व क्या है। जैसे आकाश है, आकाश का है शब्द, वायु है उसका है स्पर्श, अग्नि है उसका रूप, शब्द स्पर्श रूप, और जल है उसका क्या है, रस है, रस। रस के बगैर जल ठोस हो जाएगा, रह ही नहीं सकता। और पृथ्वी के अंदर क्या है, गंध है, पृथ्वी तत्व गंध है। तो वहां कहा कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय, जल के अंदर जो उसका आवश्यक तत्व रस है वो मैं हूं। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य के अंदर जो प्रभा है, जो प्रकाश है, जिसके द्वारा उनका अस्तित्व है, वो मैं हूं। सूर्य के अंदर दाहकता है और प्रकाश की दो गुण हैं, तो वो मैं हूं।
प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों के अंदर प्रणव ओंकार ध्वनि होंगे। प्रणव लगने से ही वो ऋचा मंत्र बन जाती है। तो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे, अभी बताया था आकाश का आवश्यक तत्व क्या है, वो शब्द है, तो वो मैं आकाश का शब्द हूँ। पौरुषम नृषु, पुरुषों में पुरुषत्व हूं मैं। और कहा पुण्यो गंधा पृथिव्याम तेजश्चास्म विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्म तपस्यसु। पुण्यो गंधा पृथिव्याम, पृथ्वी का आवश्यक तत्व बताया था गंध, तो वो बताया कि पुण्यो गंधा, जो उसके अंदर पुण्य गंध है पृथ्वी के अंदर, वो मैं ही हूं। तेजश्चास्म विभावसौ, अग्नि के अंदर जो तेज है, दाहकता है, वो मैं ही हूं। और समस्त प्राणियों के अंदर मैं जीवन हूं या चेतन शक्ति हूं। तपश्चास्म तपस्यसु, तपस्वियों के अंदर मैं उनका तप हूं। तो पुण्यो गंधा पृथिव्याम तेजश्चास्म विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्म तपस्यसु। और ये क्या कहा कि बीजम माम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों का मैं बीज हूं। विद्धि पार्थ सनातनम, विद्धि पार्थ, हे पार्थ ये तुम जानो कि मैं सनातन बीज हूं। किसका? समस्त प्राणियों का, समस्त प्राणियों का बीज हूं मैं। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, और बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूं। तेजस तेजस नाम हम, तेजस्वियों का मैं तेज हूं। अब बीज देखिए, बीज कैसे है। किसी बीज से कोई पौधा निकले, कोई चीज उत्पन्न हो, तो बीज समाप्त हो जाता है, बीज का बलिदान हो जाता है। बीज समाप्त होकर के तब उसके उपरांत कोई पौधा या कोई चीज सृष्टि के उत्पादन तब होता है। चाहे हम किसी वृक्ष के बीज को ले ले, जब बीज जो है अपना अस्तित्व खत्म कर देगा तभी उसके अंदर से अंकुर टूटेगा। लेकिन भगवान कैसे बीज हैं? वो सनातन बीज हैं, वो अव्यय बीज हैं, अविनाशी बीज हैं। उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार के संपूर्ण भूतों का सनातन बीज में हूं। अब आप यही सोचें, थोड़ा सा विचार करें कि भगवान नहीं है, जैसे लोग कहेंगे कहाँ भगवान है, 16वें अध्याय में जब आता है कि कहाँ भगवान, कोई भगवान नहीं है। अगर ये न हो तो आप ये सोचें, जैसे एक जो है मजाक में करते हैं ना कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। मुर्गी अंडे की बात छोड़ें, किसी भी योनि की देख लें, किसी भी प्राणी की देख लें, चाहे वो जरायज हो, अंडज हो, उद्भिज हो, स्वेदज हो, किस प्रकार से सृष्टि का उत्पादन हुआ। मनुष्य का ही देख लें, अपने का ही देख लें, वही बताएं कि पहले नर आया या मादा आई। कौन आया? नर आया तो कहां से आया? मादा से आया होगा। और मादा आई तो कहां से आई? इसी प्रकार से किसी में भी देख लें तो ये भगवान की रची हुई दुनिया है ही, अन्यथा नहीं तो ये कहां से, ये कैसे उत्पन्न होगा? तो बीजम माम सर्वभूतानाम विद्य पार्थ सनातनम। हे प्रथा पुत्र, हे कुंती पुत्र, ये जान मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूं, समाप्त न होने वाला बीज हूं। और बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, और तेजस्वियों का मैं तेज हूं। और क्या कहा कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्धो धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलवानों का मैं आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं। बलवानों का मैं ऐसा बल हूं, जो उनकी सामर्थ्य है वो मैं हूं। और सब भूतों के धर्म के अनुकूल सृष्टि उत्पादन के लिए मैं शास्त्र के अनुकूल काम हूं। काम से ही नर और मादा मिलते हैं और सृष्टि के उत्पादन होता है, परंतु वो सृष्टि उत्पादन के लिए मैं काम हूं। धर्म के अविरुद्ध, धर्म के अनुकूल, धर्मानुकूल में सब प्राणियों में शास्त्र के अनुकूल काम हूं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा चाहिए मत एवेति तान विद्धि न तो हम तेसु तेमय। और ये सात्विक, राजसिक, धर्म और ये तामसिक, ये जितने विचार हैं ये भी मेरे से ही हैं।
लेकिन उनके अंदर मैं नहीं हूं और मेरे अंदर वो नहीं। जो 17 हैं, इसके उपरांत 8वें अध्याय में बात चलनी चाहिए। तो 8वें अध्याय में अर्जुन ने ये दो श्लोकों में प्रश्न कर दिए कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो वहां पर बात जो है, वहां पर बात दूसरी तरफ मुड़ गई और भगवान उसको बताने लगे कि क्या ब्रह्म कौन है, कर्म क्या है, अधिभूत कौन है, अध्यज्य कौन है। ये सब बात वहां चली। 9वें अध्याय फिर बताना शुरू किया, फिर बताना चाहा। तो 9वें अध्याय में जो उन्होंने 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था कि ज्ञानम ते अजम अहम सब ज्ञानम इदम, अब विज्ञान सहित में जो है इस ज्ञान को बताऊंगा। तो यहाँ पर भी 9वें अध्याय में भी यही कहा, इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम इत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। अगर दोष दृष्टि से रहित हो करके और दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए हम परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः फिर कहना चाहता हूं। इसको समझ करके एक दुख रूपी संसार से तेरा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन दोष दृष्टि नहीं, हम कहें ये कैसे, ये तो अनूठे प्रश्न करने लगे कोई, तो वो नहीं, दोष दृष्टि से रहित भक्त के लिए ही बताना संभव होता है। तो उसको राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो 9वें अध्याय में भगवान ने फिर विभूतियां बताना प्रारंभ किया और 37 विभूतियां बताई हैं। ये 9वें अध्याय के 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक। 16वें श्लोक में क्या कहा? 16वें श्लोक में उन्होंने ये कहा, पहले तो 10वें श्लोक में ही कह दिया कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, मेरे निर्देशों के अनुसार ही ये अधिष्ठाता के प्रकाश में ही, उसके जो है कंट्रोल से ही, उसके नियमन से ही प्रकृति चर और अचर सहित समस्त जगत को रचती है। इस हेतु में जिसके लिए ये संसार चक्र चल रहा है, घूम रहा है, ये प्रकृति के द्वारा तो जरूर है, लेकिन प्रकृति मेरे नियमों के अनुसार, मेरे नियंत्रण के अनुसार, मेरे आदेश के अनुसार ही इस सृष्टि का रचना करती है। तो 16वें श्लोक से फिर बताना प्रारंभ किया अपनी विभूतियों के संबंध में। तो भगवान ने कहा कि अहम क्रतु अहम यज्ञ सदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्नि अहम होता। कृतु में भी हूँ, यज्ञ भी में हूँ, सदा भी में हूँ। कृतु और यज्ञ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये अलग से है कि अपने कल्याण के लिए किया जाए, दूसरे कल्याण के लिए किया जाए, इस प्रकार से है ये। तो कृतु भी में हूँ, यज्ञ भी में हूँ, सदा भी में हूँ, औषध भी में हूँ, और जो उसके अंदर जो है जिसे हवन करते हैं वो भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और हवन रूप में जो क्रिया भी मैं हूँ, ओम स्वाहा जो करते वो भी मैं ही हूँ। ये बताया। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार दीक्षाम यजुरेव च। संपूर्ण जगत का मैं जो है धाता, धारण करने वाला भी हूँ, और कर्मों के अनुसार फल को देने वाला भी मैं ही हूँ। पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार। पहले भी कहा कि प्रणव सर्व वेदेषु, यहाँ भी दोबारा कहा कि ओंकार जो है चारों वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में सब में मैं ओंकार भी हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भाभी कहा था बीजम सर्वभूता नाम वित्पात सनातनम। यहाँ भी 18वें श्लोक में कहा कि प्रभवा प्रलय स्थानम, भरण पोषण करने वाला,
उत्पन्न करने वाला, संहार करने वाला, ये तो हूं ही, और इनको जो है बीज कैसा हूं, ढानो बीजम अव्ययम, सनातन बीज या अव्यय बीज, वहां भी कहा था वो यहाँ पर भी कहा है कि अव्यय बीज भी मैं ही हूँ, अविनाशी कारण मैं ही हूँ, तपामि अहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। तपामि अहम अहम वर्षम, मैं ही सूर्य बनकर के तपता हूँ। जब तपता है तभी तो पृथ्वी से आकाश में जाता है, ही सारा जो है जल जल के रूप में जाता है, तपता हुई मैं हूँ, और वर्षा का आकर्षण भी करता हूँ, मैं ही बरसाता हूँ, और मैं अमृत भी हूँ, और मैं ही मृत भी हूँ, और मैं ही सत हूँ, और मैं ही असत हूँ। सत असत के ऊपर जो है कहीं कहा सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, कहीं कहा कि सत और असत में कुछ नहीं हूँ, और कहीं कहा कि जो है सत हूँ असत नहीं हूँ। इसके संबंध में अगली बैठक में व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे। अभी इसे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा